बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मक्का में बुतों का मुंह के बल गिर जाना, अबरश नाम के काहिन की तरफ से मक्का में तमाम बुतों के रुसवा होने की खबर देना और इससे बचने के लिए कुर्बानी मांगना। अब देखते हैं आगे। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरश ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितनों से अपने को बचा लो। अब मगर उमर अबरश के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कुर्बानी दें हम? अबरश ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गईं। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। नज़र आया एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। सब ये देख कर ताज्जुब में पड़ गए। अबरश ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म में मुझे ये बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संग दिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती थीं या जिंदा दफन कर दी जाती थी, पर कभी कभी ऐसा भी होता था जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड़ा गोद आता और फिर लड़कियों को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड़े के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती, खुशामतें करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज़ पर तनिक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संग दिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। अबरश की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी। तब से उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरश ने उस अधेड़ उम्र का आदमी को देख कर कहा, कैसे तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रक्श करेगी। कैस बिन कासिम का बनी तमीर कबीले से ताल्लुक़ था। वह बड़ा संग दिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुला कर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएंगे। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। यह सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। जिस ज़माने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस ज़माने में अरब के कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुत खाने थे। बुतों की पूजा ज़ोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊँट की खालों को बुत खाने बना रखे थे। जहाँ जाते इन बुत खानों के साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। कैस बिन कासिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह ये थी कि बुतों बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ था। वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साल की लड़की उससे मिलने लगी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छा अब्बा, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसा फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज़ के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा ना हो। आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? कैस की आंखों से रहम और मुरब्बत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, जा मेरे सामने से दूर जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और
गुस्से भरी नज़रों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नज़रें न देखी थी। वह काँप कर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नज़र फेरते हुए अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफ़ान आया, तूफ़ान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफ़ान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर जाएंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर रहम मेहरबानी की। तूफ़ान निकल गया, मगर रोशनी और चमक मैंने अपने होश में न ऐसी रोशनी देखी, न ऐसी चमक बेशक न देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबराकर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकलाब आने वाला है। कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? ज़रूर होगा। अजीब बात है, ये तो निहायत अजीब है। अबरश ने बतलाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता? वे मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि वह बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं? अबरश कहता है, और वह झूठ नहीं बोल सकता, मगर वह आबादी में रहते नहीं। सुनती हूँ कि हीरा की गुफाओं में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नज़र नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जो का सत्तू रखते हैं। खैर, ये तो है ही, पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी हुई। बैतुल हराम के हज़ारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अबरश ने आने वालों ने फितनों को दूर करने के लिए एक तरकीब बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका है और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वह उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितनों से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नज़रों से मुझे देखा। क्या फ़क्र है की बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वह समझ गई कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हज़ारों मुसीबतें उठाकर बड़ा लाड प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई, बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल में भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गज़बनाक लहजे में कहा, कम अकल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली पागल, क्या जमीला को जिंदा रखकर उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज्जा की, कैसा कभी न होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वह तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा, बोला, जलील हस्ती, ये तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुक़द्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, ये नादानी छोड़ो, उठो, देखो, जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। ये कहते ही कैस वहाँ से चला गया।
सलमा उठ खड़ी हुई। वह गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आती है। उसने आते ही कहा, अम्मी तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों हैं? वह मुझसे भी खफा लगते हैं क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने सीने से लगा लिया। खूब खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, मैं अब ना रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती है, जमीला का ख्याल आता तो वह उसके दिल में हक उठती। जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरा दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर के में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गंदी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम था कि मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही हैं। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गईं। सभी हंस बोल रही थीं, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी इसके मकान पर आए। कैस के साथ जो आदमी आए थे वह सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरश भी था। ये सभी धीरे सीधे जमीला के पास पहुँचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हो गईं। अबरश ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरश बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की ज़रूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सिर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरश ने कैस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चले अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वह चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा के एक कदम भी न उठ सके। वह चकराई, संभलना चाहा, न संभल सकी, हश गश खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई न था जो और उस औरत को संभाल पाता। कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें ढफ लिए खड़ी थीं। उन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्हें देखा, तुरंत हुबल की नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजा बजा कर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में बुतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबरश, एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थी। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं। सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थी। अक्सर नौजवान औरतें दफ बजा बजा कर गा रही थीं। उन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम था कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अरबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे, जो थोड़ी थोड़ी देर से बुतों का नाम ले लेकर उनको पुकारते थे। इस तरह ये जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नायला और असाफ 2 बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सब सर के माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले, इसी तरतीब से यहाँ तक आए भी थे। यहाँ आकर मजमा बहुत
कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियां थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। ये तमाम रेगिस्तान था, सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साला खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आया। ये अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रौब व जलाल ज़ाहिर था कि खुली आँख से न देखा जाता था। जब वह उस मजमे के करीब आए तो अबरश ने उन्हें देखकर मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह अब अरब बढ़ते रहे। जब अबू तालिब के करीब पहुँचे तो अबी तालिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहा, आँखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी में के वक्त कहाँ आ रहे हो? वह शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ऐ चचा, मैं हिरा की गुफा से गुजर रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्क़त डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं? जाओ किसी साएदार जगह में जाकर आराम करो। ये शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे। वे अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने न मजमे की तरफ देखा, न ये मालूम किया कि ये मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरश ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैं पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से ख़ानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरश के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नौफल था। वर्का अरबी भाषा में माहिर थे, तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरश, अंदेशा ना करो। अगर हमारे खुदाओं में ये ताकत है कि वे अपनी रुसवाई और रुसवा करने वालों को सज़ा दे सकें तो वह खुद सज़ा दे देंगे। हम क्यों चिंता करें? अबरश ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वह सज़ा न दे सके। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वो सज़ा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अबरश ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, ये तुम कहते हो वर्का, तुम भी मुर्तद हो गए हो क्या? मुर्तद नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बाशिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, पर अपने मजहब पर कायम हूँ। पर यह मेरा इत्क़ाद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत ज़रूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सज़ा दे सकें और पुजारियों को इनाम दे सकें। तुम सच कहते हो वर्का। ये तमाम मजमा अभी तक बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल आया। चूँकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में वहाँ पहुँचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तैर कर चुका था। धूप में अब वह चमक और तेज़ी भी न रही और अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुँचकर घंटे और शंख बजाना शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ऐ गैरतमंद अरब, अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को ज़मीन पर बिठा दिया और दोनों हाथों से रेत उठाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस तंगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक दिया। जल्दी जल्दी उस पर रेत डालने शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रही गई। रेगिस्तान का एक एक ज़र्रा तो उस चीख से काँप उठा, लेकिन न पसीजा तो वह इंसान का पसीजा जो भेड़िए की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था? उसके बाद जो लोग लड़कियाँ लेकर आए थे, सब ने मासूम लड़कियों को गड्ढे में खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब वह गड्ढा तैयार हो गया तो कैस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे में किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियों को दफन की गई हैं। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वह खड़ी है उसमें दफन कर दी जाएगी। उसने हसरत भरी नज़रों से अपने बाप कैस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? कैस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पढ़ने वढ़ने की गुंजाइश नहीं। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? कैस ने कहा, हमारी खानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते, मत
दो, मैं नंगी और भूखी रह लूँगी। हाँ अब्बा, अभी मुझे दफन ना करो। यह कहते ही जमीला कैस से लिपट गई और उनकी नरगिसी आंखों में आंसू की धार बहने लगी। कैस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन ना करूं तो क्या मुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर बिहाई जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं, हमारा खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रहेगी। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वह जल्दी से अपने बाप के पांव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से ऊपर गिर रही थी कि उसे उठ खड़ी होने की मोहलत न मिली थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैस उसके रोने पर कोई असर न था। वह बराबर रेत डालने लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वह और जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू करा। इंसानों की भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था जिसने जरा भी रहम दिखाया हो, उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख के आवाज़ में तेज़ी आ गई। कैस ने उठकर खड़ा हो गया। वह अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए। इंशाअल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगला हिस्सा अपनी वीडियो में किया जाएगा। आप नाज़रीन से इल्तिजा है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें, और मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।